हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ जॉन पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन इस प्रकार है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम विशेष प्रतिज्ञा लिखना होता है। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है दोस्तों, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और ये इस कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी एक AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। अगला स्टेप आना है दोस्तों रचना। रचना में B से BD लंब डालते हैं भुजा AC पर। B से BD लंब भुजा AC पर डाला, कोण B से BD लंब भुजा AC पर डाला। अब है दोस्तों प्रमाण। प्रमाण में लिखना है दोस्तों, प्रमाण में आते हैं एक इसमें त्रिभुज जो बनता है, एक छोटा त्रिभुज ऊपर वाला ABD और त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। ABC में दोस्तों, इस त्रिभुज में ABD में ADB बराबर ABC, यहाँ लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ABC समकोण से यानी 90 डिग्री से। ये छोटा वाला त्रिभुज ये भुजा पर इस कर्ण पर लंब पड़ा है, इसीलिए छोटा वाला त्रिभुज के भीतर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है छोटे त्रिभुज के भीतर, और बड़ा त्रिभुज तो समकोण है, ये है, इसीलिए कोण ADB बराबर हम लिखे हैं कोण ABC 90 डिग्री से हो गया। और दोस्तों, ये जो A कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ये छोटा त्रिभुज ABD में भी उभयनिष्ठ है और ABC में भी, यानी इसीलिए उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। दोनों त्रिभुज का ये कोण है। कोण BAD बराबर कोण BAC उभयनिष्ठ है, इसीलिए एंगल यानी कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हुए त्रिभुज ABC के। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है, इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो त्रिभुज है छोटा वाला त्रिभुज का लंब लेते AD और बड़ा त्रिभुज का लंब हो जाएगा AB बराबर छोटा त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा
ए बी, और बड़ा त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा ए सी। छोटा त्रिभुज का जो है कर्ण यानी 90 डिग्री यहाँ पर पड़ा है, तो ये इसका कर्ण हो गया छोटा त्रिभुज का ए बी, और बड़ा त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा ए सी। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर बराबर, इस तरीके से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी भी समरूप होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि बी डी सी यानी 90 डिग्री और इस बड़ा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी 90 डिग्री से बराबर हुआ, और इस त्रिभुज में सी कोण बड़ा बी डी सी में भी सी कोण है, और ए बी सी में भी कोण सी है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। इसीलिए जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो इसीलिए त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो इस त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों, छोटा वाला त्रिभुज बीडीसी में बीडीसी का जो ये आधार होगा ये BDCD हो जाएगा, यानी आधार CD बट्टे अब बड़ा त्रिभुज ABC का आधार हो जाएगा दोस्तों BC बराबर। अब छोटा त्रिभुज के कर्ण लेते हैं दोस्तों। छोटा त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना है, तो इसके सम्मुख भुजा BC होगा, तो BC बट AC हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू CD गुने AC। इसको समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिए है CD, ये छोटा त्रिभुज का आधार CD, तो बड़ा त्रिभुज का आधार BC, उसके बाद छोटा त्रिभुज का कर्ण BC, तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण AC, इस आधार पर लिए। अब समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष का मतलब दोस्तों LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो LHS हमारा समीकरण 1 में है AB स्क्वायर, और 2 का LHS है BC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर है AD गुने AC प्लस CD गुने AC। अब यहाँ पर दोस्तों हम कॉमन लेंगे AC कॉमन लेंगे तो बच जाएगा AD प्लस CD या AC गुने AC। चूँकि हम जानते हैं कि AD प्लस CD बराबर है AC के। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों AD प्लस CD जो है एकदम AC के बराबर है, इसलिए AC लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं यहाँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय प्रमाणित हो जाता है। साबित होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कहे तो लंब और आधार के